पहले जो क्लास ले रहे थे ना उसमें हाथ खड़ा नहीं होगा था, वो नहीं वाले थे। कैसा क्या पेपर गगन? FT पहला पेपर थोड़ा हार्ड था। आप लोग देखे होंगे, जो अगर नहीं भी दिए हैं पेपर उनको ये समझना है कि आपको देखना है पेपर, क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, बहुत ज़रूरी है जानना। FT हार्ड था और इंडिया GS वो भी हार्ड था और छत्तीसगढ़ GS एवरेज था, ठीक ठाक था। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हैं पहला पेपर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पेपर 1 हार्ड हो गया। लेकिन पेपर 2 जो था, एक सिविल के पर्सपेक्टिव से देखें तो अच्छा पेपर था, स्कोरिंग पेपर था, मार्क्स लाए जा सकते थे। ठीक है, कोई अगर पढ़ा है, अपना कंसेप्ट को क्लियर रखा है, डेटा वाइज क्वेश्चन और जो न्यूमेरिकल भी पूछा है ना वो सिंपल पूछे हैं। कुछ आध ही क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से अजीब हैं और नहीं बनने लायक हैं और वो सब पेपर में रहता है। पिछले बार के SES के कंपैरिजन में इस बार का SES का जो टेक्निकल है वो हल्का सा आसान है और नॉन टेक बहुत ज़्यादा कठिन है। जब नॉन टेक पिछले बार 120 स्कोर किया जा रहा था तो इस बार 60-65 टाइप से, मतलब आधा हो गया है। और टेक्निकल पिछले बार 105 108 बहुत बढ़िया था और इस बार वो जो है 115 बढ़िया है, इस टाइप से। कोई भी जब नया चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आज बहुत सारे स्टूडेंट्स का SES के बाद पहला क्लास है, पहले भी आप लोग क्लास किए हैं लेकिन SES के बाद पहला क्लास है, तो कुछ सोच के आए होंगे कि नहीं मेरा कहीं ना कहीं कुछ लैग कर रहा है। अंदाज़ा है जो SES यहाँ पे दिए हैं, आपको अंदाज़ा तो होगा कि कुछ ना कुछ तो लैग हो रहा है, कुछ ना कुछ तो छूट रहा है हमसे, जो इस बार नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको एक इनिशिएशन के तौर पे लेना कि प्रोसेस का स्टार्ट आज से हो रहा है। आप इससे पहले जो पढ़े, जितना पेपर में स्कोर किए, ठीक है, आगे वाले एग्ज़ाम के लिए इनिशिएशन आज से है, आज से स्टार्ट है। जो भी अपनी गलतियां हैं सुधारिए, एकदम ओपन हो जाइए अपने गलतियों को देखने के लिए। कोई फ़ायदा नहीं है अपना गलती को खुद में दबा के रखने का। जब तक खुद नहीं सुधारोगे तो रिज़ल्ट में नहीं दिखेगा। हमेशा आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे चूक गया यार, यहाँ पे चूक गया यार, क्यों ना ऐसा मेरे को लगे कि नहीं यार इस बार सिलेक्शन हो गया। वो फीलिंग लेना है कि नहीं लेना है, सिलेक्शन वाली फीलिंग लेनी है कि नहीं लेनी है। हाँ, कि बस ये करना है आपको कि मैं एग्ज़ाम दे के आ गया और मैं सोचा कि यार ये क्वेश्चन तो बन सकता था, नहीं बना, ये क्वेश्चन में गलती कर दिया, 2 नंबर से चूक गया यार, 5 नंबर से चूक गया यार, अगले बार देखेंगे। उससे अच्छा ये नहीं है कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है। सिलेक्शन की खुशी जो है बहुत बढ़िया होती है जब अपना रोल नंबर आप देखते हैं उस फाइनल लिस्ट में या अपना नाम देखते हैं, तो जो सेटिस्फेक्शन आपको आएगा ना, वो आपके पूरे जो मेहनत हैं या जो इतना टाइम तक आप जो स्ट्रगल किए थे आप सब भूल जाएंगे। बहुत तकलीफ़ होता है ना कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं या घूमने नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे त्याग हम करते हैं तो हमारे दिमाग में त्याग और तकलीफ़ तो याद रहता है, लेकिन जो चीज़ के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं हम उसको क्यों सामने नहीं रखते हैं। वो कोई क्रिकेट मैच या आपका घूमना फिरना कभी बड़ा नहीं होगा, आपका लाइफ का सवाल है ना। मैं तो इसको लाइफ का सवाल भी कहता हूँ, इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये अगर एग्ज़ाम आपका लाइफ को शेप दे रहा है तो क्यों ना उसको उसी तरीके से लड़ा जाए। तो युद्ध से तो कम नहीं है ना। इसमें ऐसा है कि जितना पोस्ट है ना उतनी लोग बच रहे हैं, बाकी जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उन लोग नहीं बच पा रहे हैं। जैसे स्क्विड गेम्स में ऐसा कुछ है ना कंसेप्ट। तो इस बात को समझिए कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत कर रहे हैं। जो SES दिए बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, जो थोड़ा बहुत से चूक रहे हैं, 10 नंबर 15 नंबर से चूक रहे हैं, बहुत मेहनत किए हैं आप। मैं उस चीज़ को नहीं नकार रहा हूँ, लेकिन जो मेहनत चाहिए सिलेक्शन के लिए उतना मेहनत आपने नहीं किया। शायद कुछ और चूक गया, थोड़ा सा ही चूका लेकिन चूक गया, वो इस वाले एग्ज़ाम में नहीं होना चाहिए। ये मन में ठान लीजिए इस बार। हमेशा ये क्यों सोचना कि यार ये वाला टॉपिक काश मैं पढ़ लिया होता। अरे यार पढ़ लो ना, पढ़ लो,
पिछले बार का एसीएस और इस बार का एसीएस में कितना टाइम था? पिछले बार का एसीएस कैंसिल हुआ, कितना टाइम मिला उसके बाद? 10 महीना एक्स्ट्रा मिला यार। 10 महीना में क्या नहीं हो सकता है। और उस 3 परीक्षा हुआ, उसमें तो और रिवीजन हो जाना चाहिए और अच्छा हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा है मतलब सिरे से नहीं पढ़ रहे हैं, अभी भी आप गलती कर रहे हैं। देखो यार, ये जो समय है ना, अभी मान के चलिए ये वाला साल और अगले वाला साल बहुत क्रिटिकल है। इसका आने वाला है बहुत सारा पोस्ट, इसके बाद ये 1.5 साल के बाद लगभग बहुत कम आएगा। तो ना पढ़ने में मजा आएगा, ना कंपटीशन में लगेगा यार कब आएगा कब आएगा। लेकिन अभी आने वाले 1.5 साल में बहुत सारे पोस्ट हैं, अब कब आएंगे ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो ये 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, रगड़ के मेहनत कीजिए। ये साल जो बचा हुआ है, कितना बचा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना ना अपने जीवन का झोंक दीजिए आप, और फल देखिए अगले साल। या एंजॉय कीजिए 4 महीना और फल देखिए अगले साल। दोनों में फल मिलेगा। हाँ, अपने हर कार्य में जो है ना कुछ फल मिलता है। कुछ सड़ा हुआ होता है, तो थोड़ा कम मीठा होता है, कुछ बहुत मीठा होता है। तपना पड़ेगा ना, नहीं तपोगे तो फिर चमकोगे भी नहीं। बच बच के रहने का कोशिश करोगे, छाँव छाँव में रहोगे तो चमकोगे भी नहीं। और चमकना है तो तपना पड़ेगा। अपना जो कंफर्ट जोन है ना, दिमाग से निकाल दीजिए। नहीं रखा है उसमें कुछ, ठीक है? आपका लाइफ को शेप नहीं देगा, वो हमेशा आपको पीछे रखेगा। अपना कैपेबिलिटीज़ को समझिए। हमेशा कम आंकते हैं आप खुद को, हमेशा ये सोचते हैं कि यार मेरे से ये तो नहीं हो पाएगा, शायद बहुत कंपटीशन है, बहुत लोग बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, मेरा कहाँ होगा। अपना खुद अंतरात्मा में झांक के देखिए कि आप में कितनी शक्तियाँ हैं, पहचानिए। क्लास में जब बैठते हैं तो खुद को किसी से कम मत समझिए। अगर कम है तो सोचिए कि मैं उससे भी ऊपर जाऊंगा, मेहनत करूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा। मैं अभी कमज़ोर हूं, लेकिन मैं मेहनत करके ऊपर जा सकता हूं। किसको किसको ऐसा लगता है कि वो इस क्लास में नंबर बना सकता है? बाकी सब नंबर 2 वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि सभी हाथ उठा रहे हैं। जब क्लास में कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आंसर कर रहे हैं, मान के चलिए गगन कर रहा है या शुभम कोठारी कर रहा है या अयाज कर रहा है या आर्ची कर रही है, तो आपको ये सोचना है कि अगले बार मैं आंसर करूंगा। मेरे में क्या है, मैं जो टॉपिक पढ़ाया हूं अच्छे से पढ़ के जाता हूं। क्वेश्चन जब कराएंगे तो बनेगा ना। कौन कौन सी बुक्स लगाने हैं? गुप्ता, ईएससी और एसएससी, ये 3 को एकदम बढ़िया से कर लेना है। मेरा मानना है चौथे बुक का जरूरत नहीं पड़ेगा यार। अगर ये 3 बुक अच्छे से किए हो तो जरूरत नहीं पड़ेगा। बनता है क्वेश्चन, जाके पेपर उठाओ एसीएस का, आपको खुद दिख जाएगा 10 नंबर और स्कोर कर सकते थे, 10 क्वेश्चन और बना सकते थे। लगता है कि नहीं शुभम? लगता है ना। कहाँ गलती की है? वहाँ एग्ज़ाम हॉल में नहीं बना, सिली मिस्टेक हो गया, याद नहीं आया। था तो इन्हीं 3 बुक से ना मैक्सिमम, बाहर से कुछ एक था, वो कुछ एक आपका सिलेक्शन तो नहीं दे रहा है। वो जो कुछ एक क्वेश्चन है वो तो आपको सिलेक्शन नहीं दे रहा है ना। सिलेक्शन तो आपको वही दे रहा है जो मेजोरिटी है। मेजोरिटी कहाँ से आ रहा है? मेजोरिटी तो यही है, एसएससी, गुप्ता, ईएससी। आप पूरा 100% नहीं देते हैं। मैं मान ही नहीं सकता कि आप 100% दिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। आप अपना 90% भी नहीं देते हैं, उसमें भी सिलेक्शन हो जाता है। आप अपना 50, 60%, 70% और कोई 80% तक जाके सोचता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। एक एग्जाम ऐसा दीजिए जिसमें पूरा सब कुछ पार कर दो। एक ही एग्जाम को टारगेट करो, सामने जो एग्जाम आ रहा है रात दिन एक कर दो, मेहनत करो। कैसे नहीं होगा यार? कोई आसमान से नहीं टपक रहे हैं कैंडिडेट जो सिलेक्शन ले रहे हैं, आप में से ही हैं।
आप जैसे ही हैं। आदित्य आया था, कौन कौन थे क्लास में उस वक्त? हाँ, तो आपको ऐसा लगा क्या कि कुछ एकदम कुछ दिव्य शक्ति है उनके अंदर? सिमिलर है ना, मेहनत किए, सिलेक्शन लिए, सिंपल सा तो क्राइटेरिया है यार। दूसरा चीज़ मैं बताता हूँ, मेरा मानना है लोगों को लगता है पढ़ाई मुश्किल है, ठीक है, पढ़ना यार बैठ के क्वेश्चन बनाना, दिमाग चलाना मुश्किल है। बाकी सब काम कितना बढ़िया है ना, बाकी लोग जो काम करते हैं, पढ़ाई नहीं करना पड़ रहा है उनको। मेरा मानना है पढ़ाई करना जीवन में सबसे आसान काम है, सब सुविधाएं आपके पास होती हैं। क्या चीज़ का दिक्कत होता है मेरे को बताइए ना। ऐसा कुछ है क्या कि आप लोगों को कहीं पे काम करना पड़ रहा है और उससे अर्जित पैसे से आपको पढ़ना पड़ रहा है? इतना तक है क्या सिचुएशन? ऐसा सिचुएशन है तो हमारे पास आइए। और वो सिचुएशन अगर नहीं है तो कोई और बहाना नहीं है आपके पास। आपके पास सब संसाधन हैं, फिर भी आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं। ऊपर वाले ने आपको सब कुछ दिया है, वो पूछेगा बाद में, हर चीज़ का सवाल जवाब होता है। ये चीज़ भी वो पूछेगा कि जब मैंने ये सब कुछ दिया तो कैसे कंप्लेन कर रहे हो? मैंने तो उसको नहीं दिया था, उसने इस लेवल का मेहनत करके ये चीज़ हासिल किया है, और आपके पास चीज़ें हैं फिर भी आप अगर ये चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये ठीक नहीं रहेगा। मेरा बात कट रहा होगा आपको, लोगों को अंदर से काट रहा होगा, लेकिन एक बार खुद को जान लीजिए, समझ लीजिए। एक एग्ज़ाम दे के आए हैं, गलतियों को पहचान लीजिए, इस बार आगे वो गलतियां नहीं करनी है। और इस बार जब मेहनत करेंगे तो इस तरीके से कीजिए कि जो गलतियां आप किए थे उस टाइप के या उस पैटर्न के, कोई डाटा वाला क्वेश्चन गलत कर दिया, डेटा नहीं पढ़ के गए, कैन डेफिशिएंसी गलत कर दिए। कैन डेफिशिएंसी में था क्या? कुछ नहीं था। क्या याद रखना है उसमें? 75, 50 और 40, उसमें भी आप गलती किए मान के चलिए, तो डेटा वाइज कोई टेबल पढ़ना छोड़ देता है, पूछता है उससे। और जो बहुत रेयर और बहुत एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं उसके पीछे मत भागिए, वो नहीं बनता है। अब इस वाले एससीएस में भी हम जब पेपर देख रहे थे तो थे 6-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन था जो एकदम हार्ड टाइप का था, हम भी मान रहे हैं। हाँ, बनते हैं लेकिन वो माहौल में नहीं बनते हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। बच गए ना 140 क्वेश्चन, चलो 140 छोड़ो, 130 क्वेश्चन बचा। वो सब क्वेश्चन तो बनने वाले थे। जो अभी 100 क्वेश्चन बना रहा है या 105 क्वेश्चन बना रहा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उसको लग रहा होगा अभी कि 15 क्वेश्चन वो और बना सकता था, मिनिमम बनता। तो कहाँ पे चूक हो रहा है, कहाँ पे गलती कर रहे हैं, क्या हो रहा है? क्यों ना सबको एक बार में पकड़ के अगले वाला एग्जाम को क्लियर कर लें। काहे झंझट पाल के रहना है यार, बार बार तैयारी करना है कि एक एग्ज़ाम का, एक एग्ज़ाम हुआ दूसरे एग्ज़ाम को देख लेते हैं। ट्रायल एंड एरर है, नहीं है ना? कोई गेम चल रहा है कि ये इसमें नहीं हुआ, अगले स्टेप में देखेंगे, अगले स्टेप में देखेंगे। जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी रिलैक्स हो जाओगे, अपना घर परिवार, अपना जो पर्सनल स्पेस है उसको समय दे पाओगे। नहीं तो इसी में उलझे रहोगे, उम्र निकलता जाता है, फिर और मुश्किल होता है। 1.5 साल में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, सभी को पता होगा जाने वाले हैं, तब तक तैयार रहिए। रिलैक्सेशन मोड में अभी नहीं रहना है, जब तैयारी हो जाएगा, वैकेंसी नहीं आते रहेगा तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड में हो जाइए। लेकिन अभी कम से कम 4 महीना में एक जो किताब है उसको बनाइए, 100% बनाइए। पहले राउंड में 40% बनाइए, दूसरे राउंड में 70%, तीसरे राउंड में 90% बना लीजिए समझने के साथ साथ। तो उस 90% में आपका एग्जाम का जो है वो 95% कवर हो जाता है। उसमें भी आप 80-90% परफॉर्मेंस देंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर बनेगा। और यार 1, 2 साल, 3 साल के अंदर ना इतना अपॉर्चुनिटी जनरली नहीं मिलता है, आप लोग खुद समझ रहे हो। कहाँ से मिलेगा? हमारा एससीएस से पकड़िए, हमारा एससीएस, सीएसईबी, WRD जेई, एससीएस, एक और एससीएस, एक और जेई, एक और लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर, इतने पोस्ट यार 2-3 साल के अंदर कहाँ होते हैं हमारे स्टेट में? दिख रहे हैं ना। और इन सब को भी अगर आप ग्रैब नहीं कर रहे हो तो फिर कब करोगे, कहाँ करोगे? और कौन सा अपॉर्चुनिटी आपको ऐसा आसमान से टपक जाएगा?
जब तैयारी एकदम परफेक्ट होती है और जब हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो मायने ही नहीं रखता कि 400 पोस्ट था कि 40 पोस्ट था। अगर एग्ज़ाम अच्छा गया तो सिलेक्शन होता है, एग्ज़ाम ख़राब गया तो 400 क्या है, 4000 पोस्ट भी आ जाए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एग्ज़ाम ही अगर ख़राब करोगे, अपना नहीं बना पाओगे तो फिर क्या है, वो तो कितनी पोस्ट आपको कम पड़ जाएगा। ऑनलाइन में मेरी वॉइस क्लियर है ना? ठीक है। देखिए मेरा बातों को जो है ऑफ द टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि बेफिजूल का बैठा दिए हैं शायद, और इससे अच्छा तो जाके नाश्ता कर लिए होते या कुछ यूट्यूब में वीडियो देख लिए होते या कुछ भी हो। अब मेरा बस एक ही इंटेंशन रहता है कि मेरा एक लाइन पे अगर आपको स्ट्राइक कर गया और वो लाइन आपको अगर मोटिवेट किया, फिर मेरे को फिर कोई, मेरा जो कहने का जो उद्देश्य था वो सार्थक था। एक बच्चे का भी अगर माइंड इग्नाइट हुआ इस बात से तो ठीक है। आज टीचर्स डे है तो हमको आप गुरु मानिए, लेकिन गुरु के साथ साथ दोस्त भी मानिए। साथ मिल के तैयारी करेंगे और साथ मिल के सिलेक्शन देंगे, और यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन में आपसे ज़्यादा खुशी हमको होगा। ये बात सुन के आपको अलग लग रहा होगा कि जिसका सिलेक्शन होता है सबसे ज़्यादा खुशी तो उसी को होता है। सोचिए कि जिसने पढ़ाया उसका स्टूडेंट सिलेक्शन ले लिया, और जब ये बात हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे, ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स कितने खुश हो जाएंगे। मेरा लड़का खुद तो सिलेक्शन लिया, लेकिन उसके अंदर इतना कैपेबिलिटी है कि वो दूसरे को भी सिलेक्शन दिला रहा है, या इतना है कि किसी ना किसी का जीवन तो उद्धार कर रहा है। और सोचिए आपके पेरेंट्स आपका सिलेक्शन से तो खुश होंगे। मान के चलिए आपने बताया कि हमसे पढ़े थे और हमसे वो मिलने आए, तो सोचिए उनके सामने हमारा कितना रिस्पेक्ट होगा। तो आपका सिलेक्शन ना सिर्फ आपका एक जिम्मा है, बल्कि आपका सिलेक्शन जो है ना हमारे भी कंधे पे है। जब आप एग्ज़ाम देते हैं ना तो हमको हर एक स्टूडेंट का याद रहता है कि ये स्टूडेंट इसमें सही बनाया होगा और इसमें ये गलती किया होगा, ये स्टूडेंट का यहाँ पे वीक चल रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रांग है। हर एक स्टूडेंट कीमती है और हर एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हमको चाहिए। यहाँ पे आप आ गए हैं तो यहाँ से आपको सिलेक्शन लेके ही जाना है। सिलेक्शन के अलावा कुछ नहीं है। कुछ है सिलेक्शन के अलावा? नॉलेज एक क्राइटेरिया है, लेकिन नॉलेज का यूटिलाइजेशन, आप नॉलेज के थ्रू क्या पाना चाह रहे हैं? एक एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे हैं ना, एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए। मन में ठान लीजिए कि आगे वाला जो एग्ज़ाम है मैं हर चीज़ कर जाऊंगा, मैं हर चीज़ कर जाऊंगी उस चीज़ को पाने के लिए। कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन मेरे को उस चीज़ को पाने से रोक नहीं सकता। मैं खुद में इतना स्ट्रांग हूँ कि कुछ भी आएगा तो मैं लड़ लूँगा। कोई सब्जेक्ट मेरा वीक है तो मैं निपटा दूंगा, अच्छा कर लूँगा, मेहनत करूँगा, ज़्यादा समय देना पड़ेगा। कुछ लोगों का स्ट्रांग रहता है 4 घंटे में निपटा लेते हैं, कुछ का वीक है 8 घंटा दो, समय निकालो। वो लड़का जो टाइम पे कुछ और कर रहा था, आप समय निकाल के काट के और चीज़ कर लो उसमें। चलिए इसी बातों के साथ टीचर्स डे को थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। केक खा के जाइएगा, मिठास को अपने अंदर रख के मोटिवेट हो जाइएगा। कौन सा फ्लेवर लाए थे प्राणेश? रसमलाई, रसमलाई फ्लेवर लाए हैं। ऑनलाइन वाले को केक पार्सल तो नहीं करा पाएंगे, बाकी अपना अपना मीठा कर लीजिएगा आज थोड़ा, हमारे नाम से थोड़ा देख के। आ जाओ। नहीं मतलब ये सबको अरेंज करने के लिए। मेरा बात क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? एसएससी का फॉर्म भर दिया सभी लोग दिए।
तो आप लोग ऐसा बैठेंगे कि थोड़ा गैदर करेंगे, आप लोग का डिसीजन है। बताइए कैसा करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आएंगे, आ जाइए। रिकॉर्डिंग ऑन है ना?